इंडिया में आमदनी भले ही रुपयों में हो, पर यहाँ मकानों के दाम अमेरिका की कमाई भी कम पड़ जाए वैसे ज़बरदस्त है। सालों तक अमेरिका में रहने के बाद इंडिया वापस आ रहे जिन लोगों को मुंबई, बैंगलोर, गुड़गांव या फिर हैदराबाद जैसे शहरों में सेटल होना है, वहाँ उन्हें मकान के दाम अमेरिका को भी कंपटीशन देते हो वैसे लग रहे हैं। 15 साल तक अमेरिका रहकर 2025 में इंडिया शिफ्ट हुए एक कपल को भी कुछ ऐसा ही अनुभव हुआ है, जिन्होंने सैन फ्रांसिस्को में अपना 3 BHK हाउस $2.5 मिलियन में बेचा था और बैंगलोर में उन्हें 4 BHK अपार्टमेंट के लिए $1 मिलियन चुकाने पड़े। तब उनके आश्चर्य का कोई ठिकाना नहीं रहा था। इस कपल ने बिजनेस इंसाइडर को दिए एक इंटरव्यू में अमेरिका की तुलना में इंडिया में क्या सस्ता और क्या महंगा है और सालों के बाद इंडिया वापस आकर सेटल होने में कौन कौन सी चैलेंजेस आती है उसके संबंध में विस्तार से बात की है। आस्था चतुर्वेदी और उनके पति कार्तिक अमेरिका में 15 साल बिताने के बाद ग्रीन कार्ड के लिए ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना चाहते थे। ये पति पत्नी एक समय पर H1B स्टेटस पर यूएस में थे, पर खुद का बिजनेस शुरू करने के लिए आस्था ने अपना स्टेटस छोड़ कार्तिक की डिपेंडेंट बन H4 वीज़ा प्राप्त किया, जिससे उसे वर्क परमिट भी मिल गई। आस्था अपना स्टार्टअप खड़ा करना चाहती थी और कार्तिक का भी उसमें फुल सपोर्ट था। 2024 में उन्होंने अपनी कंपनी के लिए चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर हायर करने इंडिया की ट्रिप की थी और तभी उन्हें बैंगलोर में ऑफिस खोलने के लिए सलाह दी गई थी। आस्था को तब ऐसा कहा गया था कि इंडिया में भी स्टार्टअप इकोनॉमी का बोलबाला है, जिससे उन्होंने अमेरिका छोड़कर इंडिया वापस आ जाने पर गंभीरता से विचार करना शुरू किया था। आस्था के पति 2015 से ग्रीन कार्ड के वेटिंग में थे, जबकि आस्था की एप्लीकेशन 2020 में फाइल की गई थी, जिससे इस कपल को अभी भी कई सालों तक ग्रीन कार्ड मिलने की कोई संभावना नहीं थी और वीज़ा की अनिश्चितता के बीच इन्होंने इंडिया वापस लौटने का निर्णय लिया था। हालांकि अपनी लिंक्डइन पोस्ट में आस्था ने ऐसा कहा था कि अमेरिका में भी उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं थी और ग्रीन कार्ड का वेटिंग इंडिया वापस आने के पीछे का एकमात्र कारण नहीं था। बिजनेस इंसाइडर से बात करते हुए आस्था ने बताया कि उन्हें हमेशा अपनी कंपनी शुरू करनी थी, पर H1B के कारण ये संभव नहीं था, जिससे खुद H4 डिपेंडेंट वीज़ा पर शिफ्ट हो गई थी और वर्क परमिट मिलते ही अपने बिजनेस पर काम शुरू कर दिया था। आस्था का कहना है कि 15 साल पहले उन्होंने शादी करने के बाद ऑस्टिन में जब अपना घर खरीदा, तब लोगों को ऐसा लगा था कि वे लाइफ में सेटल हो चुके हैं। हालांकि 2016 में ही उन्होंने अपना मकान बेचकर शिकागो में 1 बेडरूम अपार्टमेंट में रहने का निर्णय किया था और वहां ही आस्था ने MBA की पढ़ाई पूरी की थी। आस्था चतुर्वेदी मूल रूप से जयपुर की रहने वाली है, जबकि उनके पति विशाखापट्टनम के हैं। इस कपल ने अपनी अधिकांश जिंदगी अमेरिका में ही बिताई होने से इंडिया के वर्क कल्चर और बैंगलोर की कॉर्पोरेट लाइफ में खुद फिट हो सकेंगे या नहीं, उसकी भी चिंता की थी, पर अपने दोस्तों और परिचितों के साथ इस संबंध में विस्तार से चर्चा करने के बाद उन्होंने इंडिया वापस आने का पक्का निर्णय लिया था। अमेरिका छोड़ने से पहले आस्था चतुर्वेदी 2025 की शुरुआत में बैंगलोर आई थी, जहां उन्होंने कुछ स्कूल्स देखे थे और कहाँ मकान लिया जा सकता है उसकी भी इंक्वायरी की थी। सब फाइनल होने के बाद उन्होंने सैन फ्रांसिस्को में अपना मकान बेच दिया था और 2025 में ही फरवरी से अप्रैल के बीच वे इंडिया शिफ्ट हो गए थे। अमेरिका में उन्होंने अपना मकान $23 लाख में बेचा था और बैंगलोर में 4 BHK अपार्टमेंट के लिए $1 मिलियन जितनी रकम इंडियन करेंसी में चुकाई थी। आस्था का कहना है कि अगर आपको प्रीमियम लाइफस्टाइल जीनी हो तो इंडिया बिल्कुल भी सस्ता नहीं है। ऊपर से अच्छी क्वालिटी के फर्नीचर और इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स की कीमतें यहाँ अमेरिका से भी ज़्यादा है। हालांकि हेल्थ केयर और लेबर इंडिया में काफ़ी सस्ता है, जिससे खर्चे बैलेंस हो जाते हैं। उन्होंने ये भी बताया कि बैंगलोर काफ़ी महंगा शहर है, पर अगर आप टॉप एंड लाइफस्टाइल जीते हैं तो ही खर्चे ज़्यादा होते हैं। हालांकि इंडिया में ड्राइव करना आसान नहीं है और बैंगलोर जैसे शहर का ट्रैफिक थका देने वाला है, ऐसा भी उनका कहना था। आस्था और कार्तिक जो बिजनेस शुरू करना चाहते थे उसका कामकाज भी फिलहाल ट्रैक पर है, पर बैंक अकाउंट्स खुलवाने से लेकर कंपनी रजिस्ट्रेशन तक की प्रोसेस काफ़ी स्लो है और पेपर वर्क भी बहुत ही ज़्यादा है, ऐसी भी उनकी कंप्लेन है। इसके अलावा इंडिया में लेबर मैनेजमेंट भी काफ़ी चैलेंजिंग लग रहा है। अमेरिका में ये कपल अपनी बेटी के साथ कभी भी पार्क में, बीच पर या फिर फ्री वे पर ड्राइव करने के लिए निकल पड़ता था, पर इंडिया में ये सब आसान नहीं है।
बिजनेस इंसाइडर को दिए इंटरव्यू के अंत में आस्था ने बताया कि उनके लिए इंडिया वापस लौटने का यही सही समय था, क्योंकि अमेरिका में फ़िलहाल इमिग्रेशन को लेकर जो अनिश्चितता का माहौल बना हुआ है, उसे देखते हुए अमेरिका छोड़ने का निर्णय करने में देरी करना योग्य नहीं था। हालांकि इंडिया वापस आने का निर्णय उन्होंने बहुत ही सोच समझ कर लिया था और फिलहाल उन्हें अमेरिका छोड़ने का कोई भी अफसोस नहीं है। ऊपर से आस्था को अमेरिका की तुलना में इंडिया काफ़ी वाइब्रेंट भी लग रहा है।